हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, हैव यू ऑलरेडी मेट योर सोलमेट या योर लाइफ पार्टनर। क्या आप ऑलरेडी उस पर्सन से मिल चुके हो, मुलाकात कर चुके हो या फिर इन फ्यूचर में मिलोगे। ठीक है, ऑल अबाउट जो भी हम आज की एनर्जीज़ को चेक करेंगे वो उस पर्सन के हवाले से होगी कि क्या आप उस पर्सन से, उस स्पेशल पर्सन से मिल चुके हो या नहीं मिले अभी तक। तो अकॉर्डिंग टू यूर नेम इनिशियल होगी आज की रीडिंग। ये वाले जो 2 कार्ड्स हैं ये ओवरऑल एनर्जीज हैं, मैंने पहले से ही निकाल दी हैं। ग्रुप नंबर 1 EFCDIJKWORTVY। अगर आपके अपने पर्सनल जो फर्स्ट लेटर होता है आपके नेम का अल्फ़ाबेट होता है, अगर वो ग्रुप 1 में आता है तो ग्रुप 1 सेलेक्ट कीजिएगा, वरना ग्रुप 2 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, GHABLMNXPQUS ठीक है, या Z जो भी। नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से भी इंट्यूटिवली कार्ड्स को पिक कर सकते हो, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, सो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं ग्रुप नंबर 1 में। लेट्स सी, देखते हैं क्या आप अपने हैव यू ऑलरेडी मेट योर सोलमेट या लाइफ पार्टनर। क्या आप अपने पार्टनर से या सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हो या इन फ्यूचर में मिलोगे। क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है, कैसे होंगे जो भी ये पर्सन है, ताकि आपको पता चले कि आप मिल चुके हो कि नहीं मिले हो। ठीक है, मैं ना आपको कुछ सिचुएशन एंड सिनेरियोज बताऊंगी, आपने खुद से डिसाइड करना है कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं मिले हो। ठीक है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। तो सबसे पहले जो यहाँ पर कार्ड आपके लिए ओवरऑल एनर्जी का है वो बॉन्ड का कार्ड है। अ लव बॉन्ड ग्रोज स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम। देखो, ये जो भी पर्सन है, ठीक है, मुझे ऐसा इंट्यूटिवली पिक हो रहा है कि अब तक आप अपने लाइफ पार्टनर या अपने पार्टनर से या जो भी हैं सोलमेट से अब तक आप नहीं मिले हो। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब तक आप उस इंसान से, वैसे तो बहुत लोग हैं आपकी लाइफ में, ठीक है, लेकिन जिस लेवल का, जो आपका माइंडसेट है, जहाँ पर आप ठहरते हो, जहाँ पर आपका लेवल है, ठीक है, जहाँ पर आप चीज़ों को देखते हो, ऐसा मिच्योर पर्सनैलिटी जो हमेशा से आप चाहते हो ना अपनी लाइफ में, वो नहीं आया अब तक। एरे गेरे नत्थु खरे बहुत आए हैं, बहुत हैं भी, उनसे आपको वो फील आता ही नहीं है। ठीक है, कुछ टाइम बाद आपको समझ आ जाता है कि नहीं, एक ऐसे इंसान से डील कर रहा हूँ मैं या कर रही हूँ जो कि इमेच्योर है, जो कि चीज़ों को अपने तरीके से चला रहा है, जो आगे जाके टॉक्सिक हो सकता है। तो आप कोशिश करते हो कि मैं उस जगह से दूर हट जाऊँ या दूर हो जाऊँ या उस चीज़ को मैं छोड़ दूँ। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही, क्योंकि इस इंसान के साथ ये जो भी पर्सन हैं, जो आपके सोलमेट हैं, लाइफ पार्टनर हैं, जो भी पर्सन है, इनके साथ आपका जो बॉन्ड है ना वो टाइम के साथ साथ आगे ग्रो होगा। मतलब बॉन्ड जो है आप दोनों का, जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, आपका और इनका रिश्ता बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर मजबूत होता जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी, हम थोड़ा सा कीपर यूज़ करेंगे टैरो डेक, और इससे यूज़ करेंगे और देखेंगे कि ये पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी होगी, ताकि आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाए कि क्या आप इस पर्सन से मिले हो या नहीं मिले। लास्ट में इनके हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे, उससे क्या होता है, एक क्लैरिटी मिल जाती है थोड़ी सी। अब इनिशियल्स ना भी मिले, अगर सिचुएशन सिनेरियो मिल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी क्लैरिटी के लिए बंदा देख लेता है। कोई नेम वगैरह बन जाते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या आते हैं यहाँ से कार्ड्स। यहाँ पर हाउस की एनर्जी सबसे पहले नंबर 20। देखो, 20 या 30 के दरमियान में इनका एज हो सकता है। ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है कि आपसे ये एज में छोटे हों या बड़े हों, और दोनों में तकरीबन मुझे 8, 9, 10 साल का फ़र्क दिखाई दे रहा है भाई। ठीक है, अब कुछ लोग होते हैं जो ऐसे इंसान से डील करते हैं। ठीक है, जुडिकेशन का कार्ड है यहाँ पर मिच्योर है। ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी लाइफ में किसी चीज़ से वॉक अवे किया है, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, डाइवोर्स हो चुका है, अब आपकी लाइफ, अब आप इतने मिच्योर हो चुके हो कि लोगों को समझ सकते हो, राइट। तो उस वक्त इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो, या देखो थॉट, जब ये पर्सन आपसे मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, तो इनके थॉट में आप रहोगे, आपके बारे में बहुत गहराई से ये पर्सन सोचेंगे। ठीक है, ये पर्सन का जो नेम का जो लेटर है वो M हो सकता है, W या U हो सकता है।
एस हो सकता है, टी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन देखेंगे कि आप इतने मिच्योर हो, आप बहुत, आपकी पर्सनैलिटी बहुत मिच्योर है, आप मिच्योर फीमेल हो या मिच्योर मैन हो, मतलब जैसा मैं इंसान समझता था, चाहता था कि मेरी लाइफ में ऐसा इंसान आए, वैसे ही हो। एक चीज़ और, ग्रे हेयर जो है वो सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, मुस्टैचू हो सकता है, इनकी मुस्टैचू बहुत ही इस तरह से हो, कोई यूँ कर्वी सी होती है ना, इस तरह से हो। और मे बी यहाँ पर वाइट कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, वाइट कलर के ये कपड़े बहुत पहनते होंगे, सूट्स। और कुछ लोगों के लिए ये मुझे लॉयर दिख रहे हैं, इनके पास आप केस वगैरह लेके गए हो या कुछ, तो ये भी दिख रहा है मुझे। हो सकता है यही आपका केस वगैरह या जो भी है वो सारे मसले हल कराएं। ग्रीन कलर भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। और मुझे यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, पैसा बहुत है, अच्छा खासा इनका बड़ा बिग हाउस, बिग मतलब बैकग्राउंड बहुत अच्छा दिख रहा है। 16 या 6 इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या फिर 7 इनका डेट ऑफ बर्थ या मूलांक हो सकता है। ओ माय गॉड, मूलांक नंबर 7, काफ़ी रिच पर्सन है ये, दिख रहा है कि हाँ अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड होगा। लेकिन आप दोनों जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट दिख रहे हो, ठीक है। एक चीज़ और दिख रही है कि ये इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होंगे जितने आप, हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस हों कि पार्टनर बड़ा अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि ऐसे जो पार्टनर्स होते हैं ना, छोटे होते हैं, खूबसूरत होते हैं, जिनको आप बहुत पसंद करते हो, लाइक करते हो, उनके ऊपर बिल्कुल निछावर हो जाते हो ना, वो बहुत इमेच्योर होते हैं। और वही होते हैं लोग जो आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर लेकर जाते हैं, ठीक है। वो मिच्योर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये जो बंदा है, भले ही ये इतना कोई खूबसूरत नहीं है, कोई एज में छोटा नन्ना मुन्ना राही नहीं है, लेकिन जो भी है, जैसा भी है, आपके लिए कंपैटिबल पार्टनरशिप है, कंपैटिबल पार्टनर है, बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग। ये देखो, लाइक अ जेंटलमैन, एंड यहाँ पर सन की एनर्जी भी है। वाओ, लाइक अ जेंटलमैन, जैसे एक जेंटलमैन होता है ना, किस तरह से आपकी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई इंसान अगर आपकी रिस्पेक्ट को तोड़ता है ना, आपको नीचा दिखाता है, या आपको ये दिखाता है यार तुम्हारी तो ये औकात है, ऐसी बात एकदम से फटाक से मुंह पर आपको बोल देता है, तो यानी वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। तो रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है हर रिश्ते में, राइट, ख़ास तौर पे रिलेशनशिप्स में तो बहुत ही ज़रूरी है। तो जेंटलमैन, एंड यहाँ पर सन की एनर्जी है। इस पर्सन का वे ऑफ टॉकिंग ऐसा होगा, बात करने का तरीका, और आपको जिस तरह से ये पेडिस्टल पर पुट करेंगे, जिस तरह से आपके साथ ये पर्सन बिहेव करेंगे, अपना आपको बहुत हैप्पीनेस, बहुत खुशी मिलेगी, और ये देना चाहेंगे आपको वो खुशी, वो हैप्पीनेस। ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ में एक क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ, मुझे किस दिशा में जाना है, पहले जो मैं जहाँ जा रहा था या जा रही थी वो सही रास्ता नहीं था, ठीक है। वो सही लोग नहीं थे, सिर्फ टॉक्सिक लोग थे, ऐसे जो मुझे जज करते थे। ये इंसान मुझे जज नहीं करता, ये बहुत मिच्योर है और मेरे काम को, हर चीज़ को सराहता है, मिच्योरिटी के साथ देखता है। खुले दिमाग का जो माइंड सेट होता है ना, वो ऐसा नहीं कि जो कुंद जहन और बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं ना, जो लोग दूसरों को कुछ भी नहीं समझते और अपने आप को कोई चीज़ समझ रहे होते हैं। तो ऐसा यहाँ पर सीन नहीं दिख रहा है। हालांकि आपकी लाइफ में मेरी तरह बिल्कुल आपने भी ऐसे ही लोगों को डील किया होगा, जो आपको बहुत ही जो ऐसा, जैसे अगर मैं यहाँ पर, बड़े अफसोस की बात है कि अगर मैं यहाँ पर मीडिया पर हूँ तो लोग समझते हैं कि जी बस ऐसी ही होगी, कर लो टाइम पास, बात कर लो, तो बड़े अफसोस की बात होती है ऐसे लोगों पे। तो ऐसे टाइप का बंदा नहीं होगा जो आपको उस जगह पर लाकर खड़ा कर दे कि आप खुद पर सोचने पर मजबूर हो जाओ कि यार मैंने क्या ही गलत कर लिया है, तभी आप दोनों का जो बॉन्ड है वो टाइम के साथ ग्रो करेगा। अच्छा, इन केस अगर ये पर्सन एज में छोटे भी हैं या आपकी दोनों की एज सेम है, तब भी ये पर्सन बहुत मैच्योर है, ठीक है। और ये पर्सन किसी ऐसी जगह से बिलोंग रखते हैं, कहीं ऐसी जगह से जहाँ पहाड़ हैं, जहाँ पर माउंटेन्स हैं, जहाँ पर बहुत ग्रीनरी एरिया है, तो ऐसी जगह से ये पर्सन ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स सी, थोड़ा और आगे देखते हैं कि क्या आप इनसे मुलाकात कर चुके हो। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, और फिर हम लास्ट में इनके इनिशियल्स देखेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि
क्यों ना मैं एक यस नो वाला सेशन भी रख दूं लास्ट में, है ना, और क्लैरिटी आ जाती है। देखो डेथ और स्ट्रेंथ दोनों साथ में आए हैं। जस्टिस, ओ माय गॉड, वाओ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, डेस्टिनी। पता है क्या, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो या तो आपका कहीं और से ब्रेकअप हुआ होगा, ठीक है, रिसेंटली जैसे हुआ होगा, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपका जैसे सिंगल पेरेंट्स, सिंगल मदर या फादर हो सकते हो, बच्चों की जिम्मेदारी है, आप बच्चों की भी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा रहे हो, अब तक निभाते आए हो, और अगर सिंगल हो आप तब भी आपका कहीं ना कहीं ब्रेकअप ऐसा कुछ हुआ होगा जहाँ पर पास्ट का कुछ बिखरा होगा, टूटा होगा, और सेम सिचुएशन इस पर्सन के साथ भी रही होगी, ठीक है। सेम डेथ की एनर्जी है, यानी कि रीबर्थ होगा, ब्रेकअप के बाद एक न्यू स्टार्ट शुरू होगा आप दोनों का एक दूसरे के साथ, एक तरफ एंडिंग होगी तो दूसरी तरफ आप दोनों की बिगिनिंग होगी, ठीक है। और क्योंकि ये एक न्यू बिगिनिंग है और एक एंड अप हुआ, अब दोबारा से एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का यहाँ पर कार्ड है, यानी कि वो चेंज, वो जो साइकिल है, ओके। तो क्योंकि एक साइकिल आप दोनों की लाइफ में एंड हुआ होगा ना, तो जब आप ये नया स्टार्ट शुरू करोगे, न्यू बिगिनिंग इस पर्सन के साथ स्टार्ट करोगे, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है यहाँ पर दोनों के लिए, मैं एक की बात नहीं करूँगी, मतलब दोनों के लिए एक होगा कि यार कैसे अब एक इस नए शुरुआत को करें, स्टार्ट करें, कैसे उसमें जाऊँ, मतलब पता नहीं कहीं पहले की तरह ना हो जाए, मतलब ट्रस्ट इश्यूज़ आपको रहेंगे, ठीक है, जो कि टाइम के साथ, वक्त के साथ ये बॉन्ड आगे बढ़ेगा, ठीक है। जो टाइम के साथ आपके वो जो ट्रस्ट इश्यूज़ है ना, वो टाइम के साथ साथ खुद ही बैलेंस में आ जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर माउंटेन की एनर्जी बॉटम में है कि टाइम के साथ साथ आप दोनों का रिश्ता एक चट्टान की तरह बन जाएगा कि जिसको कोई भी ना हिला सकता है, ना डुला सकता है, ना पार कर सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और कि ये जो कनेक्शन है, देखो ये कार्मिक साइकिल्स होते हैं, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो ये एक कार्मिक साइकिल की एंडिंग और यहाँ पर चेंज को, न्यू बिगिनिंग्स को दिखाता है, ठीक है ना। तो डेस्टिनी ने आपको ये पर्सन दिया है, वो यूनिवर्स ने आपके लिए ये पर्सन भेजा है, यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, दिस इज़ जस्टिस फॉर यू, एक गिफ्ट के तौर पर, कि जितना तुमने ज़िंदगी से लेसन सीखना था तुमने सीख लिया, अब टाइम आ चुका है कि तुमको जस्टिस दिया जाए, ठीक है। तो इस वक्त अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या किसी ऐसे पर्सन से आपका इस वक्त बातचीत है, या इस वक्त आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपको, अब जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। अपनी इंट्यूशन से पूछो कि जहाँ मैं हूँ, जिस इंसान के साथ हूँ, जिस रिश्ते में मैं हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है, क्या ये वही इंसान है, अपने आप से पूछो, ठीक है। और फिर इस रीडिंग पर ध्यान दो कि यहाँ पर किस इंसान की बात की जा रही है, यहाँ पर कैसे इंसान की बात की जा रही है, जो आपको जस्टिस देने के लिए आ रहा है, जो आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहा है, राइट, जो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, जो डेस्टिनी में लिखा जा चुका है आपके लिए। तो ये चेंज फेटेड है, और जिसके साथ अगर आप इस वक्त हो और वही माइंड में लेकर कर चल रहे हो कि हाँ मैं तो ये तो मेरा सोलमेट है, मैं तो मिल चुकी हूँ उससे, हाँ हाँ बिल्कुल मैं मिल चुका हूँ या मैं मिल चुकी हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आप अगर किसी ऐसे इंसान के साथ हो तो वही वो इंसान है जिसके साथ आपका सोल कनेक्शन है, या आपका पार्टनर है, या लाइफ पार्टनर है, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है विद दिस ग्रुप नंबर 1 कि अब तक आप इस पर्सन के साथ व्हील ऑफ फॉर्च्यून मिले नहीं हो, लेकिन बहुत जल्दी मिलने वाले हो, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि एक साइकिल कंप्लीट, इस एक साइकिल में आप ऑलरेडी हो जो कि कंप्लीट होने वाला है, और वो जब कंप्लीट होगा डेथ, उसके बाद रीबर्थ, न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट होंगी, और ऐसी होंगी कि आपकी सोच है, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी हो सकता है, या इस तरह से भी कोई मुझे पार्टनर मिल सकता है, या ये भी मेरी लाइफ का चेंज आ सकता है मेरी लाइफ में, कभी सोचा भी नहीं होगा आपने, ठीक है। नाउ लेट्स सी टाइम फ्रेम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर मुझे लगता है कि आप इस पर्सन से अभी तक मुलाकात नहीं की है आपने,
तो यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है 2, तो विद इन 2 to 4 मंथ्स में ये पर्सन आपके साथ होंगे। विद इन 2 to 4 मंथ्स में ये पर्सन के साथ आप लाजमी होंगे। और मुझे ये भी दिख रहा है विद इस 3 ऑफ पेंटिकल्स के विद इन 2 to 3 या 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपका कहीं पर कोई जॉब लगेगा, आप कहीं किसी कंपनी में लगते हो किसी या फिर आप कहीं पर किसी के साथ कोलैब करते हो, या आप कहीं दूसरी कंट्री में आप चेंज कर रहे हो, आपको वीज़ा आता है, वहाँ जाकर आपके लिए नए दोस्त हैं, नया माहौल है, वहाँ पर आपकी इस पर्सन के साथ मुलाकात होने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आप हार्मनी में जाओगे एक सही और राइट पर, या राइट टाइम है, व्हील ऑफ फॉर्चून, राइट टाइम एंड राइट पर्सन, यानी सही टाइम पर सही बंदा आपकी लाइफ में एंट्री करेगा। वो टाइम भी सही होगा और बंदा भी सही होगा, ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बल्कि मैं सोच रही हूँ कि ये कार्ड्स मैं हटा देती हूँ, और जो नेक्स्ट है हम इनके इनिशियल्स चेक करेंगे और एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी, पहले हम इनके इनिशियल्स देख लेते हैं। क्या हो सकते हैं? ZHESWYAS एंड O। ओके, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। नाउ एक यस नो वाला सेशन कर लेते हैं। आप सवाल पूछ लीजिए, ऐसा सवाल जिसका आंसर आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है, तो उसी का आपने सवाल करना। आप ये भी पूछ सकते हैं कि क्या यही वो पर्सन है, या क्या आप उस पर्सन से मिलोगे या मिल चुके, कुछ भी, कोई भी सवाल जो मन में है वो पूछ सकते हो। पहला कार्ड तो खुद ही गिर गया है, दूसरा हम निकाल लेते हैं, और तीसरा भी। 3 कार्ड्स हैं, 3 ग्रुप्स, 3 कार्ड। तो अब आप खुद डिसाइड कीजिए, देखिए कि इन तीनों में से जो है वो कौन सी आपकी एनर्जीज़ हैं। सवाल पूछ लो, वीडियो को थोड़ी देर पॉज कर लो चाहो तो। सो जिन्होंने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है, इनका आंसर क्या है? इट्स अ यस, ठीक है। एस ऑफ कप्स है, तो ये नई शुरुआत है, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू पर्सन के साथ, ठीक है। अब ये है ग्रुप, अगर आपने किसी पास्ट वाले पर्सन का पूछा तो आई एम सॉरी, वो नहीं है, यहाँ पर कोई नया पर्सन आएगा। ग्रुप नंबर 2, ओह किंग ऑफ वैंड्स, इट्स अ यस, ठीक है, इट्स अ यस। बहुत खूबसूरत होंगे अगर आपने उनके बारे में ये पूछा है तो। खूबसूरत, टॉल, डार्क एंड हैंडसम, और बहुत ही समझदार भी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ग्रुप नंबर 3 इज हायरोफेंट, इट्स अ बिग यस हनी, शादी, मैरिज, कमिटमेंट तक जाएगा ये किस्सा, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, सो आपके लेटर्स या अल्फ़ाबेट आ रहे हैं ग्रुप नंबर 2 में। लेट्स सी, क्या आप हैव यू ऑलरेडी मेट योर सोलमेट या लाइफ पार्टनर, जो भी, कि आप उस पर्सन से मिल चुके हो जो आपकी ज़िंदगी का मालिक आगे जाके बनेगा। मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, क्या बात है। यहाँ पर फीलिंग, ओह मैं यहाँ पे गाना गा रही थी और देखो कार्ड आया फीलिंग्स का। तो एक बात तो तय है कि आप दोनों की फीलिंग्स बहुत इंटेंस कनेक्शन होगा, जो भी है ये पर्सन। मैं आपको ना सिचुएशन सिनेरियो बताऊंगी, लास्ट में एक यस नो वाला सेशन भी रखा है मैंने, मैं इनिशियल्स भी निकालूंगी, ठीक, सही है ना। आपने खुद वो चीज़ बतानी है कि आप फील करनी कि भाई इस पर्सन से आप मिल चुके हो या नहीं मिल चुके। टेक टाइम आउट टू एक्सप्लोर द डीप इमोशंस यू आर एक्सपीरियंसिंग। ओके, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है इस वाले ग्रुप में, मे बी आप इस पर्सन से मुलाकात कर चुके हो या अभी डील कर रहे हो इस पर्सन को। लेट मी सी, अगर ऐसा कुछ है तो फिर तो हम देखेंगे कि क्या फ्यूचर में कुछ बनेगा, मतलब लाइफ पार्टनर, या फिर सिर्फ डेस्टाइन डिवाइन पार्टनर है, मतलब क्योंकि डिवाइन पार्टनर और फ्यूचर स्पाउस में फ़र्क होता है, ठीक है। डिवाइन पार्टनर वो होता है जो डेस्टिनी ने, डिवाइन ने आपको भेजा है, डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ आए, आपका बहुत अच्छा बॉन्ड होता है उनके साथ भी। और जो फ्यूचर स्पाउस होते हैं वो आपके हस्बैंड या वाइफ का होता है फ्यूचर स्पाउस। लेट्स सी, मैं ना इनके कुछ यहाँ से कार्ड्स देख लेती हूँ कि कैसे होंगे, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। आप खुद ही समझ जाना कि ये पर्सन से आप मिले हो कि नहीं मिले। कोई मुझे ऐसा फील हो रहा है कि फीलिंग्स डेवलप हो रही हैं दोनों की धीरे धीरे, ठीक है।
तो मे बी आप इस पर्सन से मिल चुके हो या रिसेंटली मिले हो, और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इमोशनल बहुत ज़्यादा है ये पर्सन, या दोनों ही इमोशनल हो। वाटर साइन हो सकता है दोनों का, वाटर एंड एयर हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अभी तक नहीं मिले हो इस पर्सन से, तो जब आप मिलोगे ना तो आपको बहुत अच्छा सुकून फील होगा। आपको एक फीलिंग, मतलब जो इस पर्सन, ये जो पर्सन आपको जैसे होता है ना कि जैसे हाथ में हाथ दिया और सारे ज़ख्म आपके जो है ना वो भर दिए इस पर्सन ने, तो कुछ ऐसी एनर्जी होगी इस पर्सन की जो आपको हील करेगी, ना कि वो आपको परेशान करेगी, ठीक है। कुछ लोग होते हैं ना जो आपको हील नहीं करते हैं, आपको परेशान करते हैं। तो लेट्स सी। फिर से हाउस। अच्छा, ये वाला जो कार्ड है ग्रुप 1 में भी आया है, तो चाहें तो आप वो वाला ग्रुप देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उसमें भी आया था। देखो यहाँ पर मैसेज की एनर्जी है। ओके, नंबर 7 मैसेज। ओह लवर्स, मैं ये नहीं दिखा सकती आपको, लेकिन मैं इसके साथ एक और कार्ड दिखाऊंगी। देखो नंबर 10 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, यहाँ जर्नी की एनर्जी है, तो और यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है। तो ये कार्ड तो भैया बता रहे हैं कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो। ये आपके, लेट्स सी, देखते हैं। जो कुछ लोग यहाँ पर इस पर्सन से मिल चुके हैं, और कुछ लोग वेल्दी मैन, काफ़ी वेल्दी पर्सनालिटी हैं, वेल्दी मैन है या फीमेल हैं, जो भी हैं काफ़ी वेल्दी हैं, अपना काम करते होंगे, अपना कमाती होंगी, अपना कमाते होंगे, वेल्दी पर्सन है। कोई बिजनेस भी हो सकता है इनका। काफ़ी सुपर स्मार्ट पर्सनालिटी है इनकी, एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स पर्सनालिटी सुपर स्मार्ट पर्सनालिटी है। फुल सूट में तो क्या ही ऑसम लगते हैं ये। और अगर ये फीमेल हैं तब भी यू नो एकदम प्रो है, प्रो जो भी हैं ये, मतलब बहुत खूबसूरत हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं ये। और इनके साथ आपका सोल कनेक्शन रहेगा सबसे पहली चीज़। और ये जर्नी कोई छोटी मोटी जर्नी नहीं है, इनके साथ आपकी बहुत लॉन्ग टर्म जर्नी दिखाई दे रही है। 10 की एनर्जी हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, देख रहे हो कहीं भी 10, इसका मतलब न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में या हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो, कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो। लेट्स सी, मैं थोड़े से कार्ड्स और देखना चाहूँगी। या मून, ओके, लिलीज। ये पर्सन 32, 30, 40 एज के हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। ओके सॉरी, मुझे वीडियो थोड़ी देर पॉज करनी पड़ी। तो पहले स्नेक आया था यहाँ पे, ठीक है, स्नेक जो कि, और यहाँ बॉटम में कॉफिन की एनर्जी है, ठीक है, एंट्री, वाओ वाओ ठीक है, ये तीनों कार्ड मैं ले लूँगी, ठीक है। ये तीनों कार्ड मैंने यहाँ रखती हूँ, मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने ये क्यों लिए हैं, इसके पीछे एक वजह है, ठीक है। इसके नीचे देखो क्लाउड्स है, यानी कि यू डोंट सी दिस पर्सन। ये पर्सन को आपको अभी शायद ये पर्सन खुल के आपके सामने नहीं आए हैं, और या तो इस पर्सन को मैंने बोला ना, आप में से काफ़ी सारे लोग इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। दिक्कत ये है यहाँ पर कि आपके, अब मैं सिचुएशन बता रही हूँ आपको, ठीक है, आप उसको रेजोनेट करना अगर आपके साथ होती है। इस पर्सन का और आपका बहुत पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है, ये एक ऐसी जर्नी है जो अब तक चल रही है पास्ट लाइफ, इफ़ यू बिलीव पास्ट लाइफ कनेक्शन से, या फिर सोल कनेक्शन, तो अरवाहों से आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन है। क्योंकि ऐसे ही कनेक्शन बहुत रेयर होते हैं, और ऐसे ही कनेक्शंस को देखकर हमें ऐसा फील होता है कि यार ये पर्सन तो मतलब वो एक इंटेंस कनेक्शन होता है जो शायद लफ्ज़ों में बयान ना हो सके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेकिन की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ मून है और स्नेक है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप दोनों का कनेक्शन में आपका कोई इशू नहीं दिख रहा है। आप दोनों का कास्ट, कल्चर का, या कुछ ऐसे लोग
जो नहीं चाहेंगे, सांप बिच्छू टाइप के लोग होते हैं ना हमारी लाइफ में, जो कि बहुत छुपे हुए, जैसे होते छुपा हुआ चोर, जो कि आप दोनों के कनेक्शन को कॉफिन ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा हाथ उनका है। आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते को ख़त्म करवाने वाले इनके अपने हैं या आपके अपने ही हैं, ठीक है। यानी कि ये स्नेक, ये लोग, ये स्नेक, इन लोगों ने आप दोनों के रिश्ते में जहर घोला। आपका रिश्ता बहुत ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। ये पर्सन किसी बड़ी फैमिली से, रिच फैमिली से बिलोंग रखते होंगे या रखती होंगी, ठीक है। इनका अपना घर, फैमिली बहुत, मतलब मे भी कुछ लोगों के लिए आपके हाउस यानी आपके अपने ही फैमिली या घर से हों, ठीक है। मून की एनर्जी यहाँ पर यह भी बताती है कि कुछ स्नीकी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई थी जो उनको नहीं छुपानी चाहिए थी, जहाँ पर आप उनसे नाराज़ हो और उनको उस चीज़ का रिग्रेट भी है, ठीक है, कि हाँ मैंने ये चीज़ें तुमसे छुपाई, उस चीज़ का उनको रिग्रेट है। यानी आपको छोड़ने का भी रिग्रेट है कि अगर उन्होंने आपको किसी के कहने में आके कुछ आपके साथ गलत किया था या छोड़ा था तो उस चीज़ का इस पर्सन को रिग्रेट है, तो आप इस पर्सन से मिल चुके हो, ठीक है ना। और अगर नहीं मिले हो अब तक, तो जब आप मिलोगे तो बी केयरफुल। आप दोनों के बीच ये मून, आपको किसी पर भरोसा नहीं करना है। और ऐसे लोग जो ये होंगे ना, जो डसने वाले लोग, जो जहर उगलते हैं और जो आप दोनों के बीच में रिश्ते में जहर घोलेंगे, ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। मतलब इन आपके अपने ही होंगे, आपकी तरफ से या इनकी तरफ से, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत मिस्टीरियस सा एक रिश्ता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि जैसे ये पर्सन जब आपको मिलेंगे तो ये आपको दुनिया से, इन सांप बिच्छुओं से, या ये तो ऐसा भी दिख रहा है ये पर्सन किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग रखते होंगे जहाँ पर इस पर्सन को पता होगा कि आपको इनकी फैमिली में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, अप्रूवल नहीं मिलेगा, तो आपको ये छुपा कर रखेंगे लोगों से, सबसे मुंह छुपा कर ढक के। काफ़ी टाइम तक तो ये अपने इमोशंस को भी आपसे छुपाएंगे, लेकिन छुपा नहीं पाएंगे। एक टाइम आएगा जब ये फट पड़ेंगे और बोलेंगे, बताएंगे कि हाँ मुझे तुम्हारे लिए ऐसी फीलिंग्स आती हैं, लेकिन क्या है कि ये सारे मसले मसाइल हैं, आपको सारी सच्चाइयाँ बताएंगे, क्योंकि यहाँ लवर्स की एनर्जी है, लवर्स, ठीक है, लवर्स है, यानी आप दोनों एक दूसरे के लवर हो। फिर आपको जब ये सच्चाई बताएंगे तो आपसे कहेंगे कि अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को तो कायम रखेंगे, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम इस रिश्ते को फ़िलहाल के लिए इन लोगों से छुपा कर रखेंगे ताकि किसी को पता ना चले, क्योंकि अगर इनको पता चल गया तो हमारा रिश्ता फिर ये ख़राब कर देंगे या ख़तरे में पड़ जाएगा। और कुछ ऐसी चीज़ों में मैं बंधा हुआ हूँ, कुछ ऐसे ऑफिशियल चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर मैसेज का यहाँ पर एक कार्ड है जो ठप्पा लगा हुआ है, कुछ ऐसी ऑफिशियल चीज़ें कि जिनके खिलाफ़ ये नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो इनको इनका बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये आपको ऐसे छुपा के रख सकते हैं, ऐसे बोलेंगे कि इस तरह, क्योंकि इनको पता होगा कि आपको वहाँ पर एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा और आपको तकलीफ़ होगी, परेशानी होगी, सारी बातें इनको भी होगी, क्योंकि लव बहुत ज़्यादा गहरा है आप दोनों का, प्यार बहुत गहरा होगा। और क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, शादी भी होगी आप दोनों की, ये भी दिख रहा है मुझे। और जो मैंने इससे पहले आपको सिनेरियो बताया था ना कि आप दोनों का, आप इस पर्सन को जानते हो लेकिन आप दोनों का रिश्ता ख़राब किया गया है, लवर्स हो आप दोनों एक दूसरे को, म्यूचुअल फीलिंग्स थी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, म्यूचुअली एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए, आपके हालात ऐसे बन गए या इनके ऐसे बन गए कि इनकी फैमिली की तरफ से मना हो गया या आपकी फैमिली की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पर आप दोनों का रिश्ता है, ये सांप बिच्छू जो है उन्होंने जहर डाल के वो रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, सिरे से ही उजाड़ दिया। लेकिन मैंने कहा था मैं ये कार्ड आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों रखे हैं, लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद भी आप दोनों तो दोबारा मिल रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ट्री की एनर्जी है जो फैमिली को दिखाती है, ठीक है, और यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है, ट्री, यानी कि आप इस पर्सन के साथ अभी भी कनेक्टेड हो, आपकी सोल अभी भी कनेक्टेड है। या तो जैसे मैंने सेकंड पार्ट बताया आपको कि ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाएंगे, आपके साथ ये पर्सन चाहे आपको छुपा के रखना पड़े, जो भी करना पड़े, लेकिन आपको ये कमिटमेंट देंगे, शादी मैरिज तक जाएगी बात। और अगर तो इन लोगों ने कुछ भी जहर घोला था आप दोनों के बीच, लेकिन फिर भी एक टाइम आएगा जब वो अपने नापाक इरादों में ये लोग जो है ना वो नाकाम हो जाएंगे और आना इनको आपके पास है। आप दोनों की ट्री जो होती है ना वो फैमिली को दिखाती है, तो आप दोनों की फैमिली बनेगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इनके सामने आपकी दोनों की शादी होगी और वो भी
ट्रेडिशनल मैरिज, पूरे रीति रिवाज के साथ, ट्रेडिशंस के साथ। आपका कोई ट्रेडिशन ऐसा हो सकता है जहाँ पर आप इस तरह की क्लोथिंग वगैरह पहनते हो, ठीक है, ऐसे ट्रेडिशंस हो सकते हैं आपके, ठीक है। या तो अगर उनका ऐसा है या आपका ऐसा हो सकता है, आप दोनों में कल्चर वल्चर का कोई ऐसा इशू हो। तो यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने कहा आप मिल चुके हो इस पर्सन से, मैंने पहले ही बोल दिया था, तभी तो 6 ऑफ कप्स आया है। आप इस पर्सन को बचपन से जानते हो, कुछ लोग तो इनको बहुत बहुत टाइम से जानते हैं भाई। या 8 ऑफ कप्स, इन्होंने वॉक अवे किया था ना, अब वो उसी चीज़ को लेकर कितने ज़्यादा टेंशन और एंजाइटी में है। ये वापस आएंगे डेफिनेटली, आप इस पर्सन को जानते हो। तो यहाँ पर दोबारा द मून है। इनके आने से पहले आपको ड्रीम्स बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा इनके ड्रीम्स भी आ सकते हैं, ये ड्रीम्स में आएंगे आपको। ये स्पेशली ये ग्रुप नंबर 2 उन लोगों के लिए है जो इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हैं। यस, आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो, ठीक है। ऑटम का सीज़न यहाँ पर टाइम फ्रेम बताया गया है, टाइमिंग अ फ्यू मंथ्स। जो ऑटम का सीज़न होता है मंथ, ये आपके लिए स्पेशल है। मुझे ना यहाँ पर विंटर सीज़न ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। अ फ्यू मंथ्स, और हाँ अ फ्यू मंथ्स, तकरीबन 2-4 महीने इस तरह से रखो। ज़्यादा लंबा टाइम पीरियड भी नहीं है कि ये वापस से आपके पास आएंगे या आएंगी। और ये फैसला काफ़ी इनका प्रैक्टिकल और बहुत ही रैशनल होगा, क्लियर फैसला होगा। चाहे हो सकता है कि ये हाथ में तलवार लिए हुए क्वीन ऑफ सोर्ड्स के ये फैसला आपको क्लियर आके सुनाएंगी या सुनाएंगे, या फिर अपने फैमिली को या घर वालों को जो भी हैं उनको क्लियर फैसला सुनाएंगे कि जी इनफ इज़ इनफ, मैंने फ़ैसला कर लिया है, मुझे अपनी शुरुआत उसी इंसान के साथ करनी है, आप लोगों ने जो करना है वो कर लो। क्योंकि मैं बहुत टाइम तक हैंग्ड रहा हूँ या रही हूँ, स्टक रहा हूँ या रही हूँ, अब इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। तो इस पर्सन को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। आप इस पर्सन से मिल चुके हो। कुछ गलतफहमियां हैं या कुछ ऐसे लोग हैं आप दोनों के बीच जो कि मुझे दिख रहा है कि जल्दी यहाँ से हटने वाले। मैं देखती हूँ थोड़ा दोबारा से, क्या ये लोग हटेंगे, क्या होगा इसका आउटकम। लुक एट दिस जस्टिस, 4 ऑफ सोर्ड्स। ज़्यादा सोचो मत, जस्टिस। आप ना सोचो में आजकल गलत फैसले कर रहे हो, उल्टे सुल्टे काम कर रहे हो। आप ना बहुत जल्दबाजी में हो, उल्टा सुल्टा सोचते हो, अपना ही सवालों के जवाब भी खुद ही बनाते हो और बस ड्रामे करते हो। यहाँ देखो स्ट्रेंथ, थोड़ा स्ट्रेंथ रखो, थोड़ा सब्र रखो। जस्टिस आ रहा है आपके पास, डोंट वरी, ठीक है। फ्रेंड्स में जाओ, बाहर निकलो, घूमो फिरो, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। सो चलते हैं अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखेंगे इनके इनिशियल्स और यस नो वाला सेशन। ओके, नाउ लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या होंगे। फिर एक यस नो वाला सेशन। ई है यहाँ पर, क्यू, एक्स मैंने कहा था कुछ लोगों के लिए उनके एक्स हैं, बी, जे, यू, एन, डब्ल्यू, वी, वाई, जेड, एम। जिनको एक्स की एनर्जी नहीं चाहिए वो बेशक ना देखें, फर्स्ट वाला ग्रुप देख लें। टी है यहाँ पर, एन है। अब जो रीडिंग आएगी, जो एनर्जीज आएंगी, मैं तो पिक करके बताऊंगी ना, क्योंकि जर्नल रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं। देख लो, ये इनिशियल्स हैं। अब हम एक यस नो वाला सेशन करेंगे। ओह नहीं, आई एम नॉट रेडी। एक अच्छा सा शफल करते हैं। आप जब तक सवाल पूछ लो, सोच लो, ऐसा सवाल पूछना जिसका आंसर आपको इस रीडिंग में नहीं मिला है, ठीक है। 1 2 3। आई होप कि आपने सवाल पूछ लिया होगा। लेट्स सी, देखते हैं जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया उनका आंसर क्या है, येस नो और मे बी। जस्टिस, ओह माय गॉड, इट्स अ बिग येस भाई, इट्स अ येस, जस्टिस है। फाइनली जस्टिस मिल रहा है। ग्रुप नंबर 2 टेम्परेंस, आई थिंक इट्स अ येस, क्योंकि इससे बैलेंस आता है।
ठीक है, यिंग यांग का कनेक्शन हो सकता है, इससे बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, और आपने अपनी फीलिंग्स को भी काफ़ी हद तक बैलेंस किया है या फिर आपको करना चाहिए, तो इट्स अ यस। ठीक है, यहाँ पर टू, ओ माय गॉड, ये वाला कार्ड गिरा था बट मैंने वापस रख दिया था और फिर शफल करके बीच से निकाला तो वही सेम कार्ड दोबारा आया है। वाह, 2 ऑफ सोर्ड्स, इसका मतलब कि ये कन्फ्यूजन है। मे बी में ले जाओ, हो भी सकता है जो आपने सवाल पूछा, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।